नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। अर्थात करंट अफेयर का ये जो टॉपिक है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, जो करंट में मतलब अक्टूबर महीने में इनके देने की घोषणा होती है, दिया नवंबर दिसंबर के समथिंग जाता है। इसलिए इस सेशन से मैं जानता हूं हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, यूपी ट्रिपल एस या कोई एग्जाम हुआ, या पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, या यूपीएससी हुआ, मित्र इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको विगत वर्ष 2024 से चल रहा है, इसमें जो अब तक नोबेल पुरस्कार देने की जिनकी घोषणा हो चुकी है उनके बारे में बताऊंगा, और इसका टोटल ए टू जेड कब से शुरुआत हुआ, ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, कितने भारतीयों को मिल चुका है, और प्रथम जो विजेता थे उनके बारे में विशेष तौर से बताऊंगा, और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इन सब के बारे में आप इस सेशन में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे मेरे साथी। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। मित्र ये समझ लीजिए आपका एक या दो क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लियर होने के लिए जा रहा है। तो मित्र चलते हैं अपनी सेशन की ओर, लेकिन गुजारिश आपसे ये कहूंगा कि आपका भाई इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। करंट अफेयर और रीजनिंग और हिंदी जैसे विषय को मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं जानता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। आप भारतवर्ष के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेरा जो जीएस है और करंट अफेयर और जो हिंदी है आपके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होगा, इस बात का दावा है मेरा। मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर डे शाम को मैं लगभग 8 बजे लाइव आ जाता हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ। सभी लोग जुड़ जाया करें प्लीज़। चलते हैं मित्र अपनी सेशन की ओर। तो देखिए मेरे साथी, और इनमें दो क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें आप मेडिसिन का देखेंगे और फिजिक्स का देखेंगे। किसका? मेडिसिन और फिजिक्स, चिकित्सा और भौतिकी, इन दोनों की घोषणा हो चुकी है 2024 की। अगर आपसे पूछा जाए, क्या आप ये बताइए 2024 का कौन सा, 2024 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 2024 का जो करंट का टॉपिक है, मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार दो लोगों को दिया गया है। कितने? दो लोगों को दिया गया है। दोनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, उनकी कंट्री नाम याद करने पड़ेंगे, और किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 है, दो लोगों को मिला हुआ है, जिसमें आप पाएंगे एक विक्टर एम्बेरोस है। ये विक्टर अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा तो लिख देता हूं मैं, विक्टर एम्बर रोस। ये यूएसए के मित्र, कहां के? यूएसए के। आप लोग याद रखना किस देश के? यूएसए के। तो विक्टर एम्बर रोस हैं जिन्हें मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। और इनके साथ में गैरी रोवकुन, ये कौन है? गैरी रोवकुन। ये भी यूएसए के हैं। किस देश के? यूएसए के हैं। अर्थात विक्टर एम्बरोस और गैरी रोवकुन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया भाई, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ध्यान रखना, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इस बार दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनका नाम, एक का नाम विक्टर एम्बरोस है जो यूएसए के हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम गैरी रोवकुन है। अर्थात आप किस तरह ट्रिक बना लें, जैसे विक्टर और गैरी, दो, विक्टर लड़का है और गैरी क्या है? लड़की है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, आपको समझ जाओ क्या करते हैं, ठीक है। और विक्टर और गैरी एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और इस तरीके से आप जोड़ करके इसको फैक्ट को याद कर सकते हैं, विक्टर गैरी, ठीक है।
तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इनको किस किस क्षेत्र मतलब मेडिसिन में इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए यह इन्हें पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना, माइक्रो, कौन सा? माइक्रो आरएनए, आपने डीएनए आरएनए हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। आरएनए, आरएनए की खोज, डीएनए माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय, कौन सा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। ध्यान रखना, आरएनए में, किसमें? डीएनए मत कर देना, आरएनए में मित्र, आरएनए में, आरएनए में आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय इस क्षेत्र, इसके लिए दिया गया है। इसमें इसके लिए इन दोनों ने, विक्टर और गैरी ने क्या किया था? अपना महत्वपूर्ण एक डिस्कवर की थी, खोज की थी, इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, आप इन दोनों को याद रखेंगे, विक्टर और गैरी, वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, दोनों यूएसए के हैं। और किसके लिए दिया गया है तो बता सकते हैं, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय के लिए इनको संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया गया मेरे भाई। ठीक है, आपको मैं जानता हूं विक्टर गैरी 100% याद हो चुके होंगे और ये मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ये मैंने करंट का आपको बताया है। अब देखिए भौतिकी के क्षेत्र का, कौन सा? भौतिकी के क्षेत्र का आप देखेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है 2 लोगों को। कितने लोगों को? 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में यह सम्मान 2 लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? एक का नाम है जॉन जे हाफील्ड, जॉन जे हाफील्ड, और ये भी मित्र यूएसए की, कहां के? यूएसए की। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 में जो सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है नोबेल, वह 2 लोगों को दिया गया है, जॉन जे हाफील्ड को, और दूसरे कौन है? दूसरे आपके जेफरी ई हिल्टन, जेफरी ई हिल्टन, और एक कनाडाई ब्रिटिश हैं। मतलब इनको पहले कनाडा के थे लेकिन उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता गेन कर ली है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जॉन जे हाफील्ड, जॉन जे हाफील्ड और जैकी फ्री हिल्टन, जेफरी फ्री हिल्टन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इन्होंने किस चीज की खोज की थी जिसके लिए यह सम्मान इनको दिया गया मेरे साथी? तो इन्होंने आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम वाला आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क, कौन सा? तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीनी लर्निंग को सक्षम बनाना, इसके लिए इन्होंने खोज की थी। किसके लिए? जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीनी लर्निंग को सक्षम बनाना, इसकी इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, इसमें अपने योगदान के लिए इन दोनों लोगों को भौतिक के क्षेत्र में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 का। नाम एक बार फिर देख लीजिए, जॉन जे हाफील्ड, ये यूएसए के, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये यूएसए के जॉन जे हाफील्ड, और दूसरे जेफरी ई हिल्टन, जो कहां के? कनाडाई ब्रिटिश हैं। इनको अपनी खोज और आविष्कारों के लिए यह सम्मान दिया गया है। इन्होंने किसकी आविष्कार किया था या किसकी खोज की थी? तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीनी लर्निंग के साथ सक्षम बनाना, इसको इन्होंने योगदान दिया था। अर्थात मैंने आपको बता दिया कि इस बार अभी तक दो क्षेत्रों की अभी घोषणा हो चुकी है। एक तो मैंने फिजिक्स का बता दिया, दूसरा बता दिया आपका मेडिसिन का। अर्थात दोनों को आप लोग 100% याद कर लेंगे, जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिल्टन, इनको भौतिकी क्षेत्र में, और मेडिसिन के क्षेत्र में आप लोग फिर एक बार देख लीजिए, क्या नाम है? विक्टर और गैरी, याद कर लेना बच्चों। ठीक है, विक्टर और गैरी। अब देखिए, मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो नोबेल पुरस्कार हैं, इसका टोटल मैं आपको इतिहास बताऊंगा और वर्तमान तक लेकर के आऊंगा। तो ध्यान दीजिए, नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई, यह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। कैसा? जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ऐसी दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप बताएंगे नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। और ये अल्फ्रेड नोबेल की, किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल मित्र एक केमिस्ट इंजीनियर थे। क्या थे? एक केमिस्ट इंजीनियर थे। इनका जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1933 को हुआ था। जो अल्फ्रेड नोबेल थे
उनका जन्म 21 अक्टूबर 1933 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 10 दिसंबर 1886 को हुई थी। फिर सुन लीजिए, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, 1933 नहीं मेरे साथी, 1833 को हुआ था। और मृत्यु कब हुई है? 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, सभी को पता होगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो एक केमिस्ट इंजीनियर थे। इनका जन्म कहां पर हुआ? जिनका जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1833 को हुई थी और 96 को हुई थी मित्र। ठीक है, इतना आपको मैं जानता हूं, बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिए, जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने 1867 में, कब? 1867 में, 67 में, 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? पटाखे का आविष्कार किया था। पटाखा जो बारूद होता है ना, उसका आविष्कार किया था। आज पूरी दुनिया परमाणु बम बना करके घूम रही है, वो मोस्टली इन्हीं का योगदान है, इसी चीज का योगदान है। ठीक है, तो इन्होंने किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और कब किया था? तो 1867 में किया था। इसी के साथ साथ अल्फ्रेड नोबेल ने ब्लास्टिंग कैंप के नाम से एक और विस्फोटक उपकरण बनाया था। ब्लास्टिंग कैंप नामक का दूसरा जो उपकरण बोला विस्फोटक था, उसका भी आविष्कार किया था। लेकिन डायनामाइट जो विस्फोटक है, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन में लगभग 355 से अधिक क्या किए थे? आविष्कार किए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में 355 से अधिक क्या किए थे? नोबेल आविष्कार किए थे। तो आप लोग फिर याद रखना, 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। उसके साथ साथ एक विस्फोटक पदार्थ और होता है ब्लास्टिंग कैंप, उसका आविष्कार किया। इसके साथ साथ इन्होंने लगभग अपने जीवन में, टोटल जीवन में 355 से अधिक नए आविष्कार किए मित्र। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी बहुत स्ट्रगल है। आगे ध्यान दीजिए, आगे से बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, कब? पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ध्यान रखना, कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है, उस दिन ये अल्फ्रेड नोबेल की क्या दिए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें जो पुरस्कारों की जो घोषणा है मित्र, अक्टूबर माह में हो जाती है, क्योंकि ये माह अक्टूबर माह का चल रहा है। 2 क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी है। जो नोबेल फाउंडेशन, और ये कहां से दिए जाते हैं? तो बता सकते हैं, नोबेल फाउंडेशन द्वारा। कब? नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और सबसे पहले 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। देखो, नोबेल पुरस्कार है मेरे साथी, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जो नोबेल फाउंडेशन है उसके द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन कहां पर है आप बता दूंगा, चिंता न करें। लेकिन जो नोबेल फाउंडेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता दीजिए, 29 जून 1900 को हुई थी बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इनके बारे में कुछ चंद बातें और जान लेते हैं जो इनके व्यक्तिगत जीवन संबंधित है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपने रिश्तेदारों को पैसा दिए जाने के बाद बचे हुए पैसे से एक फंड की शुरुआत की बात कही थी। मतलब अल्फ्रेड नोबेल ने जो भी अपने जीवन में पैसा कमाया था, हालांकि जो पैसा कमाया तो काफी अधिक मात्रा में था, तो इन्होंने अपने जीवन में ये कहा कि मेरी वसीयत में इन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं अपनी वसीयत में अपने रिश्तेदारों को पैसा, जो जितना पैसा था वो अपने रिश्तेदारों को दे दिया, लेकिन कुछ जो पैसा था उसमें से एक फंड की शुरुआत की बात कही थी कि एक फंड उसमें बनाया जाए और इस पैसे से मिलने वाली ब्याज, जो फंड में जो पैसा जमा होगा उससे जो ब्याज मिलेगी, उस ब्याज से को उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दी हों। अर्थात देखो, बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो फंड में पैसा होगा उससे जो ब्याज मिलेगी उससे उन लोगों को वो सम्मान, उस लोगों को पैसा दिया जाएगा जिन्होंने अब विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए, ठीक है, क्या की हो, अपनी सेवा दी हो या कोई योगदान अच्छा किया हो। ठीक है, तो उनको ये ब्याज वाला सम्मान है वो दिया जाएगा। इतनी बातें मैं जानता हूं आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं मित्र। आगे इसी में बताया गया है कि यह जो संपूर्ण पैसा है, यह जो संपूर्ण पैसा स्वीडिश बैंक में जो फंड था मित्र,
जो फंड था वो बैंक कहां पर जमा हुआ था, तो स्वीडिश बैंक में जमा हुआ था। कहां पर? स्वीडिश बैंक में जमा है, और इसी ब्याज से हर साल नोबल नोबल क्या दिए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थात मेरा मतलब ये है कि जो फंड का पैसा था वो कहां जमा किया था, तो बता सकते हैं स्विस बैंक में। कहां पर मित्र? स्विस बैंक में जमा किया था, आप लोग याद रखना। और इसी ब्याज पर प्रतिवर्ष क्या दिए जाते हैं? नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। बताइए, इतने तगड़े स्तर पर ब्याज उसकी आती है। आगे ध्यान दीजिए, आगे से बताया गया है कि वर्ष, देखो मैंने बताया था नोबल पुरस्कार जो संस्था थी, उसकी नोबल जो फाउंडेशन था उसकी स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। लेकिन वर्ष 1901 में नोबल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, जैसे शांति, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा और रसायन। ठीक है, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार पहली बार देने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1968 में। लेकिन पहली बार कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। अर्थात मेरा मतलब यह है कि वर्तमान समय में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? जो पहले थे, शांति का था, साहित्य का था, भौतिक का था, मेडिसिन का था और रसायन का था। लेकिन इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया था? तो 1968 में। और इसके पहली बार कब दिया गया था? तो बता सकते हैं 1969 में दिया गया था मेरे भाई, 1969 में दिया गया था। आगे ध्यान दीजिए, अब इसमें बताया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ध्यान रखना, अच्छा फैक्ट है मेरे भाई। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो जो नॉर्वे है, नॉर्वे के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्वे यूरोपीय देश है, उसकी कैपिटल क्या है? ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। जबकि अन्य शेष पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। कहां से? स्टॉकहोम से। केवल एक पुरस्कार एक ऐसा है, 6 पुरस्कार में से केवल एक पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। शेष सारे पुरस्कार हैं, चाहे आपका भौतिक का हुआ, रसायनिक का हुआ, मेडिसिन का हुआ, चिकित्सा का हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का हुआ, ये सारे पुरस्कार हैं वो स्वीडन जो कंट्री है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहां से दिए जाते हैं। आशा करता हूं ये दोनों फैक्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और शेष जो 5 पुरस्कार हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो आप कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ठीक है मित्र, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। फैक्ट अच्छा याद रख लेना, मतलब एक वर्ष में एक क्षेत्र हुआ, जैसे शांति का हुआ तो शांति का पुरस्कार एक क्षेत्र का हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अधिकतम 3 लोगों को दिया सकता है। 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया सकता है, 4 को नहीं दिया सकता, 3 को दिया सकता है मित्र। ठीक है, वर्ष 2024 की बात की है, में नोबेल पुरस्कार पाने वाले को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स राशि मिलेगी। मतलब 2024 में अगर देखा जाए, अगर एक क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है, तो ध्यान रखना 11 मिलियन स्वीडिश कार्नर। ये वहां की स्वीडन की क्या मित्र? मुद्रा है, रुपया है, पैसा है। अगर भारतीय रुपए में देखेंगे तो इसको हम लोग 11 मिलियन को पाएंगे, 11 मिलियन स्वीडिश क्रास को हम पाएंगे 8.9 करोड़ रुपए, मतलब 8.9 करोड़ रुपए बराबर कितना होता है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन के बराबर होता है मित्र। अर्थात एक जो विजेता होगा उसे लगभग 8.9 करोड़ रुपए समथिंग क्या मिलेंगे? रुपए मिलेंगे मित्र भाई। ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे इसमें दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। इसमें यह दिया गया है कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, कौन सा? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा। ठीक है, क्योंकि यह पुरस्कार एक ऐसा है जो अन्य देश द्वारा, नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, लेकिन शेष जो पुरस्कार हैं, 5 पुरस्कार हैं, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जैसे भौतिकी का स्वीडिश अकादमी, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। उसी तरीके से रसायन का, ये बच्चों रसायन लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। मतलब ये और ये सेम है।
उसके बाद मेडिसिन के देखेंगे, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में, तो कोरोलिनस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, कोरोलिनस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। और ये भी कहां पर है तो बता सकते हैं स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। उसके बाद साहित्य का है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। तो ये कौन कौन से पुरस्कार किस किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं इनके बारे में मैंने बताया, एक बार और देख लीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। जो रसायन का है वो रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। मतलब ये दोनों सेम सेम है बच्चों, ठीक है। और तीसरा जो मेडिसिन का है वो कोरोलिनस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, ये भी स्टॉकहोम में। और चौथा है साहित्य का, वह स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और पांचवा अर्थशास्त्र का है वो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। तो तीन तो मित्र सेम है, किस किस का, भौतिकी का, रासायनिक का और इकोनॉमिक्स का। जो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिए जाते हैं, दो तीन भिन्न है आपके। तो तीसरे तो बारे में तीसरा जो शांति का, इसके बारे में बता दिया, ये ओस्लो से दिया जाता है। लेकिन दो को आप अलग से याद कर लेंगे, मेडिसिन का कोरोलिनस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है और साहित्य का है वो स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। इन दोनों को आप अलग से याद कर लेंगे, मैं जानता हूं आपको इस तरह स्लाइड पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए हम नजर डालते हैं नोबेल पुरस्कार जो विजेता है भारतीय, भारत के कौन कौन व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। और मित्र यहां से क्वेश्चन आता है, और भारत के लिए अब गर्व की बात है कि ये भारत को ये सम्मान मिल चुका है, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिए, अब तक हम लोग नजर डालें 2024 तक, कब, 2024 तक। तो 2024 में भारत में देखेंगे, किसमें, भारत में देखेंगे मेरे भाई, तो भारत में यह अब तक 10 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को, 10 लोगों को मिल चुका है। और आखिरी बार कब मिला था तो 2019 में मिला था। मतलब 4-5 साल हो गई, 5 साल से हमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। 2019 में मिला हुआ था अभिजीत बनर्जी को, और ये अर्थशास्त्र में इन्होंने मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार मित्र। तो अब तक अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि आप ये बताएं कि वर्तमान समय में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो आपका ऑप्शन होंगे 7, 8, 9, 10। तो आपको 10 सही टिक करेंगे, आप 10 को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले किसको दिया गया था, सबसे पहले यह सम्मान पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आप पाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। और आपको बताना चाहता हूं इन्हें 1911 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था तो बता सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में। आशा करता हूं ये फैक्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। और इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर थे यह प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ साथ आप पाएंगे कि यह पहले एशियाई व्यक्ति थे। अर्थात एशिया में इनसे पहले कोई व्यक्ति, चाहे जापान हुआ या चाइना हुआ, किसी को यह सम्मान नहीं दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया था तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको दिया गया था 1911 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखना, साहित्य में पूछा जाए तो गीतांजलि पुस्तक थी, पुस्तक के लिए दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और ये प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय तो थे ही थे लेकिन एशियाई प्रथम थी, प्रथम व्यक्ति थी। आप लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्हें प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1911 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन का नंबर आता है। किसका, सीवी रमन थे। पूछा जाता है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1930 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में तो भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी, रमन, सूर्य का प्रकाश है उसका अध्ययन किया था, उस पर नई एक रिसर्च की थी जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव उन्होंने नाम रखा था। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे भारतीय तो बता सकते हैं सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो इनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए यह सम्मान दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। तीसरे मित्र हरगोविंद खुराना।
हरगोविंद खुराना थे, इन्हें 1968 में लगभग 38 साल बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मान दिया गया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने 1968 में लगभग 38 साल बाद चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मान दिया गया था। उसके बाद मदर टेरेसा का स्थान आता है, इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में सम्मान दिया गया था, शांति के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का स्थान आता है। ये 5वें व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थात हम लोग देखेंगे कि अब तक दो भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में यह सम्मान मिल चुका है। किसके क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में दो कौन हैं? दो भारतीय हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सीवी रमन है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन दोनों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है बच्चों, शांति के क्षेत्र में केवल वो आगे बताऊंगा 2 लोगों को मिल चुका है, लेकिन जो भौतिक का क्षेत्र बता दिया मैंने। और देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मान दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में सम्मान दिया गया था, या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 7वें जो व्यक्ति बनते हैं उनका नाम है वीएस नायपाल नायपाल हैं। उन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में सम्मान दिया गया। तो ध्यान दीजिए मित्र, साहित्य के क्षेत्र में भी 2 व्यक्ति हैं, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर और वीएस नायपाल। इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जो वीएस नायपाल था, इनकी कौन सी पुस्तक थी जिसके लिए, उपन्यास था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के दी दिया गया था। ठीक है, 8वें जो भारतीय थे उनका नाम है वेंकटरमन रामाकृष्णन। इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में, अर्थात मित्र रसायन के क्षेत्र में केवल हमारे पास एक बार आया हुआ है। ठीक है, वेंकटरमन रामाकृष्णन को दिया गया था 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी इन्हें 2014 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थियों ने बच्चों के जो चैरिटी होता है, चैरिटी, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनको कैलाश सत्यार्थी और एक व्यक्ति और था जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की थी, और वो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी, जिनका नाम क्या था? मलाला यूसुफजई। उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को और किसको? मलाला यूसुफजई को। बच्चों कब दिया गया? 2014 में। जब, हालांकि उनके बारे में आगे बता दूंगा, चिंता न करें। तो शांति के क्षेत्र में हमें 2 बार मिल चुका है, रसायन के क्षेत्र में 1 बार मिल चुका है, साहित्य के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है, और भौतिक के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी हम लोगों को 2 बार मिल चुका है, क्योंकि अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप इनको हर आंकड़े के अनुसार याद कर लीजिए। केवल रसायन के क्षेत्र में हमें केवल 1 बार मिला है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है। रसायन के क्षेत्र में 1 बार, शांति के क्षेत्र में 2 बार, भौतिक के क्षेत्र में 1 बार, और साहित्य के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है बच्चों। ठीक है, आप इस तरीके से इस स्लाइड को याद कर सकते हैं। इन 10 भारतीयों के नाम आप लोग याद कर लीजिए, इनको कब दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। ये स्लाइड से आपको ये समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है इस नोबेल पुरस्कार से तो आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, मतलब सबसे पहले किस महिला को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हालांकि अभी तक कोई भारतीय महिला नहीं हुई है जो नोबेल पुरस्कार विनर रही हो, लेकिन पूछा यह गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। मित्र कौन थी? मैडम क्यूरी थी। इन्हें भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था 1903 में। ठीक है, 1903 में, 1901 से देना शुरू हुआ था, 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति और एकमात्र महिला मैडम क्यूरी। 1903 में इन्हें भौतिकी के साथ साथ रसायन में के क्षेत्र में दिया गया था। देखो ध्यान दीजिए,
यहां पर ये बात बताई गई है कि मैडम क्यूरी प्रथम महिला थी जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और रसायन के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में दिया गया है और जो रसायन के क्षेत्र में इनको 1911 में दिया गया है। 1911 में जब दिया गया है, 1911 में दिया गया मतलब, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो बता दीजिए। देखो, रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान, इनका जो नाम था लिंक्स पॉलिंग था। लिंक्स पॉलिंग था, नाम को याद रखिए, आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? लिंक्स पॉलिंग। मैं अलग लिख देता हूं, लिंक्स पॉलिंग। इनको भी डबल बार पुरस्कार मिल चुका है, जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार मिल चुका है, ऐसे इनको मिल चुका है, ठीक है। किसके क्षेत्र मिला है तो ध्यान दीजिए, इनको 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में, ठीक है। 1962 में और 1954 में लिंक्स पॉलिंग को, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं वो लिंक्स पॉलिंग है, इनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति को सम्मान मिल चुका है, ठीक है। जैसे मैडम क्यूरी को मिला था मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, आगे आप पाएंगे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले एशियाई, पहले भारतीय। तो इनके बारे में बता दिया मैंने। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? प्रथम भारतीय को तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और ये पहले भारतीय थे और पहले कौन थे? एशियाई व्यक्ति भी थे, ठीक है, आप लोग याद रख लेना। उसके बाद भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति विल्सन कॉनराड रोहनजन एक्स थे, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सरे की खोज, एक्सरे आप लोग कराते हैं ना, जैसे बॉडी में जैसे दर्द होता है तो बहुत से लोग आज भी एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर लिख कर देते हैं एक्सरे कराने के लिए। तो जो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोहंजन ने किया था। किसने? रोहंजन ने किया था। रोहंजन प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप लोग याद रखना। और रोहंजन थे जो विल्सन कॉनराड रोहंजन थे, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। इन्हें 1901 में, कब? 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। फैक्ट अच्छा याद कर लेना। अगर पूछा जाए फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो बता सकते हैं रोहंजन को दिया गया था, जिन्हें कब दिया गया था? तो 1901 में। क्यों दिया गया था? तो इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की खोज की थी। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? रुडयार्ड कीपलिंग। रुडयार्ड कीपलिंग बच्चों, इनकी पोइम है रुडयार्ड कीपलिंग की, इंटर में शायद कक्षा 12 में पोइम है, आप देखेंगे, या फिर ग्रेजुएशन में लिटरेचर इंग्लिश है, उसमें मैंने इनकी पुस्तक जो पोइम है पढ़ी है। रुडयार्ड कीपलिंग थे, इनकी पुस्तक थी द जंगल बुक। द जंगल बुक के लिए इन्हें सबसे पहले 1901 में क्या दिया गया था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? रुडयार्ड कीपलिंग को। रुडयार्ड कीपलिंग को इनकी पुस्तक द जंगल बुक के लिए 1901 में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त नोबेल पुरस्कार दिया गया था मित्र, ठीक है। आप किसी तरह से क्वेश्चन बना के याद कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले 1901 में ही, कब? 1901 में ये 2 लोगों को दिया गया था। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में या 1901 में सबसे पहले शांति का पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया था। पहले कौन थे? तो जीन हेनरी डुनार्ड थी। कौन थे? जीन हेनरी डुनार्ड। अर्थात जो जीन हेनरी डुनार्ड थे मित्र, ये कौन थे तो बताना चाहता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थापक, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो समिति है या संस्था है उसके फाउंडर थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था? जीन हेनरी डुनार्ड थे। इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार। और इनके साथ साथ शांति सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को, किसको? फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो 1901 में ये 2 लोगों को दिया गया था शांति के क्षेत्र का। किसका? शांति के क्षेत्र का। कौन कौन थे तो बता सकते हैं। एक का नाम था जीन हेनरी डुनार्ड। जीन हेनरी
डुनांट। दूसरे मैंने आपको बताए जो फ्रांस के थे, इनका नाम फ्रेडरिक पेसी, फ्रेडरिक पेसी था, इनको दिया गया था बच्चों। ठीक है, ये आ सकता है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन थी? अगर पूछा जाए कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बता सकते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी वियना है मित्र, वहां की एक महिला थी जिनका नाम था वेरोनस वर्धा सोफी फिल्मिटा वान सटनर 1905। ये इतना बड़ा नाम था मित्र। ठीक है, नाम क्या था? बेरोनेस वर्धा सोफी फिल्मिटा वान सटनर। इन्हें 1905 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये प्रथम महिला इसकी होने वाली नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला थी बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? ठीक है, नोबेल पुरस्कार की से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि मलाला यूसुफजई थी। कौन थी? मलाला यूसुफजई। इनकी उम्र जब इन्हें पुरस्कार दिया गया था वो 17 वर्ष की थी, और 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और इनके साथ साथ जो मलाला यूसुफजई हैं, इनके साथ साथ हमारे भारतीय व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को भी हमारे इनके जो मलाला यूसुफजई थी, इनको इनके साथ संयुक्त रूप से दिया गया था 2014 में बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब बात आई महात्मा गांधी की। हम लोग अपने देश की ओर चलते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और भारत को स्वतंत्र कराने में इनका बहुत अच्छे स्तर पर योगदान था। बस खत्म होने वाला है। महात्मा गांधी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था। महात्मा गांधी का जो नाम था नोबेल पुरस्कार के लिए, इन्हें 5 बार नामांकित किया गया था। ठीक है, कब कब किया गया था? तो 1937 में सबसे पहले। देखो मित्र, ये फैक्ट याद कर लेना, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन का युग वर्तमान समय में कैसा है, आप खुद सोच सकते हो। एक एक पद के लिए, एक लाइन में एक पद के लिए कम से कम 10,000 की भीड़ होती है एक पद के लिए। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान रखना है। पहली बार महात्मा गांधी का जो नाम था वो नोबेल पुरस्कार के लिए कब नामांकन किया गया था? 1937 में किया गया था। ये लगातार किया गया है 1938 में, 1939 में। 3 बार तो लगातार किया गया था, 1937, 38 और 39 में। उसके बाद 1947 में चौथी बार किया गया था नामांकन, 5वीं बार किया गया था 1948 में। लेकिन हुआ ऐसा दुर्भाग्यवश से कि आखिरी बार जब इनको 1948 में इनका नामांकन किया गया, लेकिन नामांकन के लगभग 4 दिन बाद नाथूराम गॉडसे पता नहीं कहां से चले आए, उन्होंने महात्मा गांधी में गोली मारकर हत्या कर दी। ना हो सकता है 1948 में अपने जो राष्ट्रपिता हैं इनको क्या हो जाती, नोबेल पुरस्कार मिल जाता शांति का बच्चों। ठीक है, तो आखिरी बार, पहली बार कब? 1937 में। आखिरी बार कब नामांकित किया गया था? तो 1948 में। मतलब जब नामांकित गया था उनका नाम, उस समय नाथूराम गॉडसे ने लगभग 4 दिन बाद इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन उस समय मित्र ट्रेंड ये भी एक था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे वर्तमान समय में देखा होगा भारत रत्न मरणोपरांत दिए जाते हैं, तो ऐसा उस समय कुछ नहीं था। लेकिन मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार थे उस समय किसी को नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब तब यह व्यवस्था थी कि उस समय मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता बच्चों। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग याद रखना। ये आपके महात्मा गांधी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो मित्र, मैंने आपको इनके बारे में टोटल बता दिया, नोबेल पुरस्कारों के बारे में। हालांकि छोटा सेशन था, बट आपको मैं जानता हूँ छोटे सेशन से बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन आपसे गुजारिश मेरी यही है, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इसका नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लें, जो आपके एग्जाम के लिए मैं जानता हूँ 100 में 100% लाभदायक सिद्ध होगा। यही मेरी गुजारिश है। और सेशन पर नहीं हो तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। 8 बजे मैं पर डे शाम को लाइव आ जाता हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग आ जाया करें, और यही मेरी गुजारिश है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।